देखो अभी जो लास्ट पार्ट है ना इसका, इसमें बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि लास्ट में उसने उसको ऑलरेडी क्या बता दिया कि मैं क्या हूँ, एक क्रिमिनल हूँ और मैंने भी एक मर्डर किया। कॉप का मर्डर मेंशन नहीं किया हुआ उसमें, वो मत लिखना। उसमें बस आपको ये लिखना है कि भाई आई सेड इट विद बुलेट्स। उसने एक बात बोली थी, आई सेड इट विद बुलेट्स, थिंग्स वेंट रॉन्ग। क्या हुआ था उसके साथ कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गई जो उसने प्लान बनाया था, थिंग्स वेंट रॉन्ग सो आई सेड इट विद बुलेट्स, मतलब उसने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया। अब वो उसकी बात मान लेगा? इंट्रूडर इंट्रूडर इज नॉट गोइंग टू बिलीव दैट, ठीक है। अब इंट्रूडर ने तो उसकी बात नहीं मानी, तो क्या हुआ इस केस में? उसने कहा कि भी प्रूफ दिखाओ। उसके पास एक ऑलरेडी प्रूफ था, उसका बैग, जो बैग वो पैक कर रहा था उसके अंदर क्या था? रिमेंबर दैट डिस्गाइज मटेरियल। क्या था उसके अंदर? डिस्गाइज मटेरियल। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। क्या होता है? भेष बदलना, उसे कहते हैं डिस्गाइज बेटा, डिस्गाइज मटेरियल। समझ गए? अब उसको लगा कि ये सच कह रहा है कि वाकई में ये क्रिमिनल है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है ना। कुछ दाढ़ी मूंछ उसके अंदर क्या क्या था, जैसे मस्टैश, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? मस्टैश, बियर्ड, फॉल्स बियर्ड है, असली नहीं, फॉल्स बियर्ड, फॉल्स मस्टैश, ये सब थी उसमें। तो उससे लगा कि ये सही कह रहा है, बट अभी भी वो विश्वास नहीं करता। तो वो कहता है कि देख बाहर आई हैव ऑलरेडी क्या किया हुआ है मैंने, उसमें एक वर्ड जो है पोस्टेड, आई हैव पोस्टेड अ मैन ऑन द मेन रोड और ही विल रिंग अप। एकदम से घंटी बजती है। अब जो उसने कहानी बनाई वो थोड़ा सा मैच हो गई आपस में, क्योंकि उसने कह ही रखा था कि एकदम से कॉल आएगा। तो अचानक से देयर वाज अ टेलीफोन बेल। अब जैसे ही टेलीफोन बेल रिंग्स, अब इंट्रूडर थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये तो सही कह रहा है, वाकई में सही है। तो जेरड क्या करता है, डोर ओपन कर देता है कि खुद देख ले, बाहर ना खुद देख ले। तो ही ओपन्स द डोर। अब वो जो डोर है वो बालकनी का नहीं होता है, वो किसका होता है? इट वॉज द डोर ऑफ अ कबर्ड। उसको कप बोर्ड नहीं पढ़ना है, कबर्ड। किसका डोर था? कबर्ड। सो ही ओपन द डोर एंड ही मूव्ड असाइड। अब जैसे ही इंट्रूडर ही स्टार्टेड पीपिंग इनटू दैट, भाई बंदा झांकेगा तो सही ना ये क्या है। ही स्टार्टेड पीपिंग। अब उस समय गन किसकी तरफ थी? जेरेड की तरफ, है ना, उसको देख रहा है। और एकदम से जैसे ही उसने ऐसे करके झांका, उसने क्या करा, जो दरवाजा था ना कबर्ड का, उससे ही उसको पुश कर दिया एंड ही पुश्ड हिम असाइड। किसने? जेरड ने। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो जेरड पुश्ड हिम असाइड, उसको क्या कर दिया, सॉरी असाइड नहीं, इनसाइड द कबर्ड। उस कबर्ड के अंदर उसको इम्प्रिजन कर दिया। इम्प्रिजन मतलब कैद कर दिया। एंड इमीडिएटली ही कॉल्ड अप, उसने किसको कॉल किया? अब हमें नहीं पता कि ये कौन है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका कस्टमर, कि भाई आज मैं आपको प्रॉप्स नहीं दे पाऊंगा रिहर्सल के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो बंदा है जेरड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्रिमिनल नहीं है। ये कौन है? ही इज अ प्लेराइट, या फिर कोई ड्रामा कंपनी से ही रिलेटेड है। ही इज अ प्लेराइट। प्लेराइट कौन होता है? जो प्लेज वगैरह लिखते हैं। तो वो क्या कहता है कि आज मैं आपको रिहर्सल के लिए प्रॉप्स नहीं दे पाऊंगा। प्रॉप्स क्या होता है कि भाई जो आप यूज़ करते हो ना रिहर्सल के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे राजा का रोल कर रहे हो तो मुकुट चाहिए और तलवार चाहिए, वो प्रॉप्स होते हैं। तो वो नहीं दे पाएगा, लेकिन बिकॉज आई हैव अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ बॉदर होता है चिंता, कुछ ऐसा हो गया है कि जो थोड़ा गड़बड़ वाला काम है, आज थोड़ा चिंता वाली बात है, इसलिए आज मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्वाइट अम्यूजिंग, कैसी है वो चीज़? इट इज QUIET लिखेंगे, नहीं QUIT, ये पता है आपको? अगर ET लगा देंगे तो क्वाइट हो जाएगा, शांत। हमें लिखना है क्वाइट अम्यूजिंग। तो ये याद रखना, स्पेलिंग लिखते समय अभी मैंने भी गड़बड़ कर दी। क्वाइट अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब फनी। तो थोड़ा सा चिंता वाली बात है, इट्स अ थिंग टू वरी, बट स्टिल इट इज अम्यूजिंग ऑल्सो। बड़ी फनी चीज हुई है। एंड आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। क्या कहा उसने? आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले।
मैं अपना जो अगला प्ले है उसमें इसे यूज भी करूँगा। इसका मतलब है कि ही इज अ प्ले राइट एंड ही इज गोइंग टू यूज दिस थीम इन हिज नेक्स्ट प्ले। तो ये उसी को ही क्या करेगा, एक ड्रामेटिक वे में उसे प्रेजेंट करेगा। दिस इज व्हाट ही सेज। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यू नो आर फाइनली कंप्लीटेड। तो इसको कहते हैं आउटविटिंग। अगर कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट समझता है अपने आप को और आप उसको क्या कर रहे हो, आउटविट कर रहे हो, है ना। कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं ना कि शाणे को 1.5 शाना मिल जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि जो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था उसने उसको आउटविट कर दिया। तो जेरेड जब टी में देखो, ये स्पेलिंग का रूल याद रखना, अगर लास्ट में जो आपका क्या कहेंगे इसको, कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वॉल आ जाए तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है अगर आप उसमें ईडी या आईएनजी लगाओ। याद रहेगा, जैसे हम कहते हैं ना स्पॉट, तो जब हम उसको स्पॉटेड करेंगे तो डबल टी हो जाएगा। अगर आपने लिखा स्टॉक, तो स्टॉक में पी से पहले क्या आ रहा है, एक वॉल आ रहा है ना, ए ई आई ओ यू, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स याद रखो, थोड़े से प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको फोकस करना है ना। बिल्कुल इसको जैसी स्पेलिंग है वैसे नहीं प्रोनाउंस करना है। रिमेंबर दैट, इसको डिसयूज और ऐसे मत बोलना, डिसगाइज है ना, डिसगाइज, जेरेड, कबर्ड, प्ले राइट की भी स्पेलिंग देखो, इट्स लाइक दिस है ना, क्वाइट, क्वाइट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज हाउ यू